हेलो गाइस टू व्हाट इफ नारुतो इन वन पीस वर्ल्ड एपिसोड 7 अभेद्य किला निंजा की रणनीति और समुद्री सेना का जाल। सीन 1 आसमान से सीधा कैद में गोइंग मैरी स्काइपिया के सफेद बादलों से नीचे गिर रही है। ऑक्टोपस गुब्बारा अचानक पिचक जाता है। यूसॉप गला फाड़कर चिल्लाते हुए हम सब मारे जाएंगे। यह गुब्बारा काम नहीं कर रहा। नारुतो घबराओ मत। वाइन स्टाइल गेल पाम नारुतो हवा के झोंकों से गिरने की रफ्तार को थोड़ा कम करता है। जैसे ही कोहरा छटता है उन्हें नीचे समुद्र नहीं बल्कि चारों तरफ से घिरी हुई पत्थर की दीवारें और तोपें दिखाई देती हैं। रॉबिन, ये तो मुसीबत है। हम सीधे G8 मरीन बेस के बीचों बीच गिरे हैं। इसे नवरोने कहते हैं। यहाँ से निकलना नामुमकिन है। बूम! मेरी एक बंद जलाशय के बीच में गिरती है। तुरंत ही चारों तरफ से सर्चलाइट्स उन पर पड़ती हैं। मरीन बेस के कमांडर वाइस एडमिरल जोनाथन अपनी कुर्सी पर शांत बैठे शतरंज खेल रहे हैं। जोनाथन, हड़बड़ाओ मत, उन्हें भागने दो। इस किले में घुसना आसान है पर बाहर निकलना सिर्फ मेरी मर्जी से होता है। पूरा क्रू जहाज छोड़कर अलग अलग दिशाओं में छिप जाता है। लुफी और नारुतो एक साथ एक बड़ी पाइप के पीछे छिपे हैं। लफी, मुझे भूख लगी है। यहाँ कहीं मांस की खुशबू आ रही है। नारुतो, चुप रहो लुफी, हमें पकड़े जाने से बचना होगा। अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो वे मेरी को जब्त कर लेंगे। किचन में घुसपैठ नारुतो की तकनीक। लुफी और नारुतो मरीन की वर्दी चुराकर पहन लेते हैं। वे बेस के मुख्य किचन में पहुंचते हैं। वहां के शेफ हैरान हैं कि दो नए रसोइये इतनी तेजी से काम कर रहे हैं। नारुतो शैडो क्लोन जुट्सु। 10 नारुतो एक साथ सब्जियां काट रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं और खाना बना रहे हैं। ट्रेनिंग में बहुत तेज हूँ। तभी लुफी सारा खाना चुराकर भागने की कोशिश करता है और शोर मच जाता है। दूसरी तरफ जोरो रास्ता भटककर सीधे हथियारों के कमरे में पहुंच जाता है और पकड़ा जाता है। उसे जेल में डाल दिया जाता है। नारुतो को जब यह पता चलता है तो वह अपनी आंखें बंद करता है। नारुतो सेज मोड। मुझे जोरो का चक्रा। नारुतो अंधेरे का फायदा उठाकर दीवारों पर चलते हुए जेल की ओर बढ़ता है। वह किसी को मारता नहीं, बस अपनी सब्स्टिट्यूशन जुट्सु कवारीमी का इस्तेमाल करके गार्ड्स को चकमा देता है। वह जोरो की कोठरी के पास पहुंचता है। जोरो, देर कर दी फॉक्स बॉय। नारुतो, चुपचाप चलो वरना यहीं छोड़ दूंगा। तभी जोनाथन की आवाज लाउडस्पीकर पर गूंजती है। स्ट्रॉ हैट क्रू और उस अजीब निंजा। तुम्हारी मैरी अब मरीन के कब्जे में है। अगर उसे वापस चाहते हो तो सरेंडर कर दो। नारुतो पूरे क्रू को एक गुप्त कोने में इकट्ठा करता है। नारुतो, हमें एक साथ हमला करना होगा। लुफी, तुम ध्यान भटकाओ। नामी, तुम हवा का रुख देखो। मैं और संजी जहाज को छुड़ाएंगे। लफी, चलो मजा आएगा। गोमू गोमुनो गैटलिंग। जैसे ही मरीन उन पर हमला करते हैं नारुतो हजारों क्लोन बनाकर पूरे बेस में अराजकता फैला देता है। हर तरफ बस नारुतो ही नारुतो दिख रहे हैं, जिससे मरीन कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली कौन है। जोनाथन मुस्कुराता है तो यह है निंजा की ताकत। दिलचस्प क्लिफ हैंगर। जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स मेरी पर चढ़ते हैं वे देखते हैं कि समुद्र का पानी कम हो रहा है। लौटाएं। जहाज जमीन पर फंस गया है। मरीन की तोपें उनकी ओर मुड़ती हैं। नामी, हम फंस गए, अब क्या करें? नारुतो, मेरे पास एक आखिरी तरीका है पर इसके लिए बहुत सारा चक्रा चाहिए। मरीन बेस G8 नवारोन का जलाशय पूरी तरह खाली हो चुका था। गोइंग मैरी अब पानी में तैरने के बजाय कीचड़ और सूखी जमीन पर टिकी हुई थी। चारों तरफ ऊंची दीवारों पर सैकड़ों मरीन सैनिक अपनी तोपें ताने खड़े थे। वाइस एडमिरल जोनाथन लाउडस्पीकर पर, स्ट्रॉ हैट्स, खेल खत्म हुआ। निंजा, तुम्हारी चालाकी ने मुझे प्रभावित किया, लेकिन समुद्र के नियम भूगोल से चलते हैं, जादू से नहीं। आत्मसमर्पण कर दो। लफी, हार मानना मेरे शब्दकोश में नहीं है। नारुतो, तुमने कुछ आखिरी तरीके की बात की थी। नारुतो गंभीर स्वर में, हाँ, लेकिन यह पागलपन है। मुझे जहाज को उड़ाने के लिए बहुत बड़े थ्रस्ट की जरूरत है। संजी उसो, मुझे मरीन के स्टोर रूम से सारे खाली डायल, इम्पैक्ट फ्लेम डायल्स और बारूद चाहिए। नारुतो ने अपनी आंखें बंद की। उसके शरीर से सुनहरी नारंगी ऊर्जा क्यूबी चक्रक निकलने लगी। नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुट्सु। 1000 क्लोन पैदा हुए। कुछ क्लोन मरीन की तोपों को व्यस्त रखने के लिए ऊपर की ओर दौड़े, जबकि कुछ उसोप की मदद करने लगे। नवारोन के गलियारों में भगदड़ मच गई। मरीनो सोप और संजी ने मिलकर जहाज के पिछले हिस्से
स्टर्न पर बड़े बड़े डायल और गैस के गुब्बारे बांध दिए। नारुतो के क्लोन उन डायलों के अंदर अपनी पूरी ताकत झोंकने लगे। वाइस एडमिरल जोनाथन ने अपनी शतरंज की चाल चली। वे जहाज को उड़ाने की सोच रहे हैं, तोपों को निशाना बदलने का आदेश दो, उनके पाल सेल्स फाड़ दो। तभी ज़ोरो अपनी 3 तलवारों के साथ सामने आया। तुम्हारी तोपें तब तक नहीं चलेंगी जब तक मैं खड़ा हूँ। 108 पाउंड फीनिक्स। ज़ोरो के हमले ने मरीन की अग्रिम पंक्ति को तहस-नहस कर दिया। वहीं सांजी ने अपने डायबल जंबे से उन गोलों को हवा में ही लात मारकर वापस मरीन की ओर मोड़ दिया। नारुतो मेन बॉडी लुफी, मुझे थोड़ा और समय दो, कुरामा का चक्रा इकट्ठा करना होगा। अचानक पूरे बेस में एक भयानक गूंज सुनाई दी। नारुतो का शरीर अब पूरी तरह से क्यूबी चक्र मोड में चमक रहा था। उसने जहाज के नीचे अपने हाथों से एक विशाल ग्रेट बॉल रसेंगन बनाया। नारुतो, सब लोग जहाज को कसकर पकड़ लो, नामी दिशा संभालो। लफी गोमू गोमू नो। बलून लुफी ने खुद को फुला लिया ताकि वह झटके को सोख सके। नारुतो वाइंड स्टाइल रसेन शरीकन रिलीज। जैसे ही डायल और नारुतो की ऊर्जा एक साथ फटी, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। गोइंग मैरी किसी पक्षी की तरह सीधे आसमान की ओर उछल गई। वह मरीन की दीवारों को पार करते हुए खुले समुद्र की ओर उड़ने लगी। जोनाथन ने अपनी चाय का कप नीचे रखा और मुस्कुराया। वे सच में बादलों के पार से आए थे, उन्हें जाने दो। ऐसे योद्धाओं का पीछा करना वक्त की बर्बादी है। कई दिनों के सफर और मरम्मत के बाद समुद्र के बीचों बीच एक विशाल शहर दिखाई दिया। यह शहर पानी पर तैर रहा था, जहां फाउंटेन और नहरें थीं। नामी, देखो, वह रहा वाटर 7, दुनिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड। यहाँ हम मेरी को ठीक करवा सकते हैं। पूरा क्रू उत्साहित था, लेकिन रॉबिन अजीब तरह से शांत थी। उसकी नजरें शहर की भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। जैसे ही जहाज किनारे लगा, सब लोग शहर घूमने निकल गए। शाम ढल चुकी थी। नारुतो शहर की एक छत पर बैठा रामेन की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक अजीब सी ठंडी भावना महसूस हुई। नारुतो, सेज मोड, यह चक्रा, यह रॉबिन का है, पर यह इतना दुखी और डरावना क्यों है? वह तेजी से उस दिशा में भागा। एक अंधेरी गली में उसने देखा कि रॉबिन एक मास्क पहने हुए व्यक्ति के साथ खड़ी है। सामने आइसबर्ग वाटर 7 के मेयर घायल पड़े थे। नारुतो, रॉबिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह सब क्या है? रॉबिन ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक गहरा अंधेरा था। उसके हाथ में एक मरीन की बंदूक फ्लिंट लॉक थी। रॉबिन, नारुतो, मैंने तुमसे कहा था, मेरा अतीत तुम्हें तबाह कर देगा। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। नारुतो, झूठ मत बोलो, लुफी तुम्हें ढूंढ रहा है। तभी अचानक रॉबिन ने अपनी बंदूक उठाई। नारुतो को लगा कि वह उस नकाबपोश पर हमला करेगी, लेकिन रॉबिन ने निशाना साधा और सीधे आइसबर्ग पर गोली चला दी। नारुतो, नहीं। नारुतो उसे रोकने के लिए झपटा, लेकिन तभी CP9 के एक एजेंट ने बीच में आकर नारुतो को पीछे धकेल दिया। रॉबिन उस अंधेरे में गायब हो गई और पीछे छोड़ गई स्ट्रॉ हैट क्रू के लिए सबसे बड़ा कलंक, मेयर की हत्या की कोशिश का इल्जाम। क्लिफ हैंगर। पूरा वाटर 7 अब स्ट्रॉ हैट्स का दुश्मन बन चुका है। लुफी को यकीन नहीं हो रहा कि रॉबिन ने ऐसा किया। नारुतो, कुछ तो गलत है। उसकी आंखों ने वह नहीं कहा जो उसके हाथों ने किया। लुफी, हमें सच जानना होगा, चाहे हमें पूरे शहर से लड़ना पड़े। अगले एपिसोड में CP9 का असली चेहरा और गियर सेकंड की पहली झलक। सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले।